ओम नमः आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं, इसके आगे वाला वीडियो में हम ये चर्चा किए थे कि आदिशक्ति माता की कृपा प्राप्त करने से धनलक्ष्मी कृपावान हो जाते हैं तथा धन दौलत वैभव की कभी कमी ही नहीं होती है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि माँ तारा जैसे ये बताए थे कि मजदूर परिश्रम से ही यदि धन मिलता तो परिश्रम करने से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मजदूर परिश्रम करते हैं लेकिन उन्हें धन प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए देवी की साधना और देवी को प्रसन्न करने के लिए उनकी शरण में जाना होगा, उनकी पूजा पाठ अर्चनाएं करनी होगी। तो लक्ष्मी से संबंधित 1000 मंत्र 1000 साधनाएं शास्त्रों में वर्णित है। सभी साधनाएं अपने आप से पूर्णतया प्रामाणिक है, परंतु साधना तो वही होना चाहिए जो अनुभव सिद्ध हो, जिससे लाभ प्राप्त हुआ हो। प्रत्येक भाई बहनों से माताओं से बंधुओं से ये प्रार्थना है कि पहले आप इष्ट का अर्थ होता है कि आप अपने आप कौन देवियों पर आश्रित रहना चाहते हैं, कौन देवताओं पर आश्रित रहना चाहते हैं, कौन भगवान ईश्वरों पर आश्रित रहना चाहते हैं, सब एक है। तो आप जिनको इष्ट मानते हैं, जिस चीज़ों से आप ये करना चाहते हैं, उन पर पूर्णतया लीन होना होगा। उनको आस्था रखनी होगी कि हाँ, ये माता, ये ईश्वर, ये गॉड जरूर हमें देंगे, उसी से लाभ प्राप्त होगा। और इस प्रकार से पूजा पाठ साधनाओं से अगर हम आदिशक्ति माता की बात करें तो धन देवी की सर्वश्रेष्ठ, यदि धनलक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ साधना है तारा महाविद्या साधना। कहा जाता है कि जिसने तारा महाविद्या प्राप्त कर ली है उसने पूरा संसार का वैभव प्राप्त कर लिया है। उसको जीवन में धन की कमी नहीं रहती, वो आगे आगे बढ़ता ही रहता है और लक्ष्मी वरमाला लिए हुए पीछे पीछे चलती है कि जरूर इनके घर में अगर माँ तारा प्रसन्न है तो विष्णु भी होंगे। और महालक्ष्मी उनके पीछे पीछे इसलिए चलते हैं कि ये साधक वास्तव में उनकी संतान है। वह चाहे घर में रहे चाहे कहीं भी रहे, धन की सदैव वर्षा होती है और दोनों हाथ में वह जितना व्यय करना चाहता है उसका 100 गुना उसे प्राप्त होता है, अनायास से ही प्राप्त होता है। और धन के द्वारा उसको वैभव, यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पूर्णतया और सफलता प्राप्त होती रहती है। तारा, सरस्वती तथा अन्य साधनाओं के बारे में सैकड़ों ग्रंथों में सैकड़ों प्रकार से लिखा गया है और उन सभी साधनाओं को अजमा करके देख लिया गया है। आप भी अजमा के देखिए, तब ये एहसास हुआ कि अधिकांश साधनाएं अपूर्ण हैं यदि वो आदिशक्ति की साधना नहीं करते हैं। सभी साधना न्यून्य हैं, कहीं ना कहीं उसमें न्यूनता है। यही कारण है कि हम जितना प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो बेकार चला जाता है। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है कि आप तारा साधना करें और सफल नहीं हो। आप पूर्ण विधि विधान से, गुरुदेव से पूर्ण प्रमाणित सामग्री प्राप्त कर, किसी पंडितों से पूर्ण सामग्री को प्राप्त करवा के, उनसे पूजा करवा के, अगर पंडित न मिले फिर भी आप अपने स्वतः माँ के शरण में जाइए, माँ को नमन कीजिए। तो जीवन में अभाव, दरिद्रता, कष्ट और पीड़ा
से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके आगे वाला वीडियो में माँ तारा साधना का ही आगे वाला पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो मैं दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं से विशेष अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओम नमः आदि शक्ति माताये नमः।